हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। आज बात करेंगे 26 जनवरी का मौका है, गणतंत्र दिवस का मौका है। तो ऐसे में जो लोग थोड़ा बहुत जीके की किताबें पढ़ने लग जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं युवा, उनके मन में ये सवाल उठता है, जब 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर लागू हो गया था तो ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, इसी दिन क्यों लागू हुआ संविधान। और अगर जिनको इसका भी जवाब पता है वो ये जानना चाहते हैं कि 26 नवंबर 1949 को फिर क्या हुआ था, तो मैं आपको इन दोनों ही सवालों के जवाब देने जा रहा हूँ। दरअसल 1930 में रावी नदी के तट पर जब कांग्रेस ने, लाहौर में है रावी नदी, और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस सेशन के, और उसमें पहली बार भारत की स्वाधीनता की मांग की गई थी। यानी कांग्रेस 1885 में बनी थी और उसके 45 साल बाद 1930 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत की स्वाधीनता की मांग की गई थी। तो ऐसे में वहाँ तिरंगा फहराया गया था। तो उस दिन के बाद, वो दिन था 26 जनवरी। 26 जनवरी को उसके बाद जब भी 26 जनवरी आता तो स्वतंत्रता दिवस एक सिंबल के तौर पे मनाया जाता था, और हर साल कांग्रेस पूरे देश भर में उसे स्वतंत्रता दिवस के तौर पे मनाती थी। अब ये बड़ी चौंकाने वाली बात होगी आप लोगों के लिए जिन्हें ये नहीं पता है कि गणतंत्र दिवस से पहले 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस था। अब क्योंकि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा 15 अगस्त को, क्योंकि हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त को, तो ऐसे में 26 जनवरी की याद को ताज़ा रखना था। तो सारे कांग्रेस नेताओं ने, बड़े जो कांग्रेस नेता थे, उन्होंने तय किया कि 26 जनवरी की याद ताज़ा रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, उसको अमर बनाने के लिए ऐसा करते हैं कि उस दिन जो संविधान है जब बन के तैयार होगा तो उसे लागू 26 जनवरी को किया जाएगा। यानी एक तारीख फिक्स कर ली गई पहले से, चाहे कभी भी बन के तैयार हो। यानी गणतंत्र दिवस के तौर पे से मनाया जाएगा, जो पहले स्वतंत्रता दिवस हुआ करता था। तो ऐसे में जो 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया, अब उसको लागू किया जाना, तो 2 महीने बाद तो नागरिकता जैसे कुछ प्रावधान तो लागू कर दिए गए, लेकिन बाकी सब छोड़ दिया गया कि इसे 26 जनवरी से लागू किया जाएगा। तो ऐसे में 26 जनवरी से लागू किया गया। लेकिन 26 नवंबर 1949 के दिन, जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ, उस दिन हुआ क्या, वो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। यूँ तो संविधान सभा 26 नवंबर से पहले ही तमाम सारी बहस और संशोधन कर चुकी थी। 26 को तो बस स्वीकार किया जाना था। सभा के जो अध्यक्ष थे, जो बाद में राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको एक स्पीच देनी थी और उस पर साइन करने थे। फिर भी लोगों ने कई मुद्दे उठाए, जिनमें वंदे मातरम से लेकर हिंदी को राजभाषा बनाने की बात थी। तो वो जानेंगे आप 26 नवंबर कितना महत्वपूर्ण दिन था। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई 26 नवंबर को, प्रेसिडेंट जो थे सभा के, राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा कि संविधान स्वीकार करने का प्रस्ताव रखे जाने से पहले सरदार पटेल स्टेट्स को लेकर कुछ जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। तब पटेल ने बताया कि संविधान के पहले शेड्यूल में उल्लिखित हैदराबाद समेत 9 स्टेट्स ने संविधान को लागू करने के लिए स्वीकृति दे दी है। कि अचानक उड़ीसा से संविधान सभा के सदस्य विश्वनाथ उठकर खड़े हो गए, पूछने लगे कि आप बताएंगे कि वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग बनाने का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, फिर नेशनल एंथम का क्या होगा। तो डॉक्टर प्रसाद ने फौरन उन्हें टोका, नहीं, मैं आज ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं करने जा रहा हूँ, इस पर हम जनवरी में चर्चा करेंगे। विश्वनाथ दास आज़ादी से पहले उड़ीसा स्टेट के प्रधानमंत्री थे और बाद में यूपी के राज्यपाल और उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद राजेंद्र बाबू ने संविधान सभा के जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सहित 2 लोगों के संदेश पढ़कर सुनाए। इतने में अलगू राय शास्त्री ने सवाल उठा दिया, सर, क्या 26 जनवरी तक संविधान का हिंदी ट्रांसलेशन भी हो पाएगा? जब हमारे देश की भाषा हिंदी है तो हम इसे विदेशी भाषा में क्यों स्वीकार या लागू करें, बल्कि 26 जनवरी तक ट्रांसलेशन का काम पूरा करके गर्व के साथ हिंदी में इसे स्वीकार करके सब लोग अपने हस्ताक्षर हिंदी कॉपी पर ही कर दें। हालांकि प्रेसिडेंट ने बताया, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कि हिंदी ट्रांसलेशन का प्रस्ताव भी पास हो चुका है, ट्रांसलेशन का काम शुरू हो चुका है। और उसके अलावा उन्होंने जो BN राव थे, जो संविधान सलाहकार थे, और डॉक्टर अंबेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनकी तारीफ की और संविधान के खास पहलुओं की चर्चा की। उसके बाद हैदराबाद के डॉक्टर रघुवीरा ने एक सवाल पूछ लिया, क्या आप संविधान पर हिंदी में साइन करेंगे? प्रेसिडेंट ने जवाब न देकर उल्टा सवाल दाग दिया, आपने ये सवाल पूछा ही क्यों, इसलिए बात अनसुनी कर दी गई। यानी हिंदी और वंदे मातरम को लेकर लगातार 26 नवंबर को सवाल हुए। उसके बाद बाबू राजेंद्र प्रसाद ने सभा को 26 जनवरी 1950 से पहले किसी दिन के लिए स्थगित कर दिया। बाद में ये सभा 24 जनवरी को बुलाई गई, जिसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत का फैसला हुआ। तो ऐसे में कुल 284 सदस्यों ने संविधान की 2 कॉपियों पर हस्ताक्षर किए, एक हिंदी की कॉपी और इंग्लिश की कॉपी। इन सदस्यों में 15 महिला सदस्य भी शामिल थीं। तो ऐसे में जिन लोगों को ये नहीं पता कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि 26 नवंबर 1949 भी उतना ही बड़ा दिन था। पहली बार जिसमें वंदे मातरम और राष्ट्रगान को लेकर बहस हुई,
हिंदी को लेकर राजभाषा बनाई जाए कि नहीं, हिंदी का ट्रांसलेशन संविधान का कराया जाए कि नहीं, साइन किस भाषा में कराया जाए, इसको लेकर जो बात हुई, डिस्कशन, डिबेट हुआ, वो डिबेट बाद में बहुत दूर तक गया। तो इस तरह से जो कहानी लोगों को नहीं पता थी कि गणतंत्र दिवस पहले स्वतंत्रता दिवस था, 26 नवंबर और 26 जनवरी में क्या फ़र्क है, उनके लिए ये जानकारी मेरे ख्याल से फ़ायदेमंद होगी। इस तरह की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।